बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ अंसार जाहिद। वासा वाटर एंड सैनिटेशन लाहौर, जिसका बुनियादी काम लोगों को साफ़ पानी और निकासी आब फराहम करना है, उसमें तो वासा अपनी वो बुनियादी ज़िम्मेदारियों में ओहदा बरा नहीं हो सका। इसके साथ उनके मुलाजमीन भी अपने मसाइल का शिकार हैं। मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के हवाले से जो मनसूबे एक अरसा से पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोगों को उनके प्लाट नहीं मिल रहे, क्वार्टर्स जो है ना वो नहीं मिल रहे, तरक्कियाँ जो है ना वो रुकी हुई हैं, जो वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं उनकी मुस्तकिल करने के हवाले से भी अभी तक कोई लाहे अमल वो नहीं आया। इन सब चीज़ों के बारे में मुलाजमीन के मसाइल के हल के हवाले से आज CBA यूनियन के सदर जनाब फ़ारूक चौध साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज तफसीली गुफ्तगू करते हैं कि मुलाजमीन के मसाइल कैसे हल होंगे। चौध साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। 2016 में 17 में लास्ट जो मुलाजमीन रेगुलर हुए थे, उसके बाद जितने भी मुलाजमीन वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं वो उनकी तादाद कितनी है और वो कब तक रेगुलर हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आपने जहाँ से बात शुरू की कि वासा अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में उदा बरा नहीं हो सका, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि पिछले माह अभी चंद दिन पहले हमारा मानसून ख़त्म हुआ है और वासा की कारकर्दगी जो रही है वो बड़ी मिसाली रही है। चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी बड़ी वहाँ पजीराई की है और लाहौर के शहरियों ने भी देखा है कि जो घंटों पानी नहीं निकलता था वो अब मिनटों में निकलना शुरू हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं और हमारे जो वासा की सहूलियात हैं वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क के बराबर होने को हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में इंशाल्लाह ताला इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। और दूसरा सवाल आपने किया है कि जी वासा के जो वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं उनके बारे में आपने पूछा है, तो मेरी अर्ज़ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वर्क चार्ज को रेगुलर करना, वो किसी यूनियन या किसी इदारे की ज़िम्मेदारी नहीं होती, वो पंजाब गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। जब भी पंजाब गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी, जैसे 2016-17 में उन्होंने रेगुलर करने के लिए पॉलिसी दी और पूरे पंजाब के जो मुलाजमीन थे वो रेगुलर हुए, और उसी जो सिस्टम था उसी के तहत वासा के मुलाजमीन रेगुलर हुए। चूँकि हम CBA को प्रेजेंट करते हैं तो CBA का मकसद ये होता है कि जब भी आप एक काम करने की तरफ जाएं तो किसी मुलाजम के साथ ज़्यादती ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 16-17 में भी इस चीज़ को वाच किया था कि किसी वासा के ऐसे मुलाजिम के साथ जो वर्क चार्ज काम करता हो, उसका टर्नओवर पूरा हो चुका हो और वो रह जाए। हम उन लोगों के इंशाल्लाह हमेशा आवाज़ रहे हैं और आवाज़ रहेंगे। रेगुलर कब करना है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जब भी आएगी इंशाल्लाह ताला हम उसको वासा में लागू भी करवाएंगे और अपने मुलाजमीन को भी रेगुलर करवाएंगे। जैसे हम ही ने 2016-17 में भी कराए थे, तब भी हम ही लोग CBA थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जब भी वक्त आएगा, 10 दिन को आ जाए, महीने को आ जाए, 6 महीने को आ जाए, हम इंशाल्लाह हर उस मुलाजिम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जिसका घर का चूल्हा वासा से चल रहा है और उसका टर्नओवर पूरा हो चुका होगा, उसके साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। ये यूनियन की जिम्मेदारी है। अच्छा साहब, आपने फरमाया कि वासा ने बरसात के दौरान, मानसून के दौरान बड़ा अच्छा काम किया। इसके साथ जो वासा की बुनियादी जिम्मेदारी थी जो मैं बात कर रहा था, वो साफ़ पानी फराहम करना है, वो लाहौर में जो है ना उस हवाले से अभी वासा या हुकूमत जो है ना वो नहीं हो सकी। जो आप के वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं, हुकूमत ने वो 32,000 से 37,000 रुपये बजट में किया था, लेकिन वो अब भी मुलाजमीन को नहीं मिल रहा। तो उसके लिए वो कब तक उनको खुशी मिलेगी कि उनको जो है ना ये बकाया जात या इजाफी तनख्वाह मिल जाएगी? गज़टेड कापी जो है ना नोटिफिकेशन की, वो गवर्नमेंट की तरफ से वासा को अभी चंद दिन पहले मसूल हुई है। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जो वासा के मुलाजमीन जो काम कर रहे हैं, पहले 25,000 से 32,000 भी हमने ही करवाई थी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आने के बाद। अभी भी नोटिफिकेशन आ गया, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो सके। लेकिन वासा में हो या किसी भी इदारे की यूनियन होती है ना, उसका काम होता है मज़दूरों की खुशहाली के लिए। हम तो हर वक्त तैयार होते हैं कि मज़दूर को खुशी देने के लिए, उसकी खुशहाली के लिए काम करने के लिए। अभी भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही जितने एज़ सून एज़ पॉसिबल जितनी जल्दी हो सकेगा इंशाल्लाह इस काम को भी पाया तकमील तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह।
अच्छा चौ साहब, ये फरमाइएगा कि एलडीए में एक अलाउंस का जो है ना 100% उसका ऐलान किया गया था। उसमें एलडीए के अफसरान और जो वासा के अफसरान हैं उनको तो अलाउंस मिल रहा है, लेकिन मुलाजमीन को नहीं मिल रहा। इसकी क्या वजह है और कब तक इस पे आप अमल दरामद कर करवाएंगे? जी, आपकी बात दुरुस्त है कि एलडीए में अफसरान को और मुलाजमीन को मिल रहा है, वासा के अफसरान को भी मिल रहा है। अब बदकिस्मती ऐसी है हमारी कि परवेज़ इलाही साहब के दौर के में अथॉरिटी की आखिरी मीटिंग में वासा के अफसरान का मंजूर हो गया था, लेकिन मुलाजमीन का मंजूर नहीं हुआ था। वो नेक्स्ट अथॉरिटी मीटिंग पे रखा गया था, पेंडिंग कर दिया गया था किसी वजूहत की वजह से। लेकिन बदकिस्मती से अगली अथॉरिटी मीटिंग आने से पहले हुकूमत पंजाब ख़त्म हो गई, निगरान सेटअप आ गया, उसके बाद नई गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद अभी कुछ अर्सा कबल को 2-2.5 महीने पहले अथॉरिटी बनी है एलडीए की, उसमें केस भेजा गया था, अथॉरिटी ने मंजूर कर दिया था वासा के मुलाजमीन का। उसमें एक मेंबर हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस साहब की तरफ से शॉर्ट थे, उनको भेजने के लिए। हालांकि हम जो 50% है उसमें किसी को इतराज़ ना होगा, ना होना चाहिए, क्योंकि हम ऑन सोर्स अपने मुलाजमीन को जो 50% है वो ऑन सोर्स दे रहे हैं, अपने वासा के वसाइल से उनको दे रहे हैं। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि सेक्रेटरी साहब को कोई इतराज़ होगा या हमारे किसी इदारे को कोई इतराज़ होगा। तो वो एक फार्मेलिटी के तौर पर सेक्रेटरी फाइनेंस साहब को उन्होंने फ़ाइल भेजी हुई है, वो डीजी साहब के पास पड़ी है फ़ाइल, एमडी साहब ने नोट बना के भेज दी है। तो डीजी साहब के पास गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। वीसी एलडीए मियां मरगूब साहब से 2 मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने भी जिम्मेदारी ली है कि हम इंशाल्लाह इसको सेक्रेटरी फाइनेंस साहब के पास भेज देते हैं। जैसे ही सेक्रेटरी फाइनेंस साहब के पास जाएगी, उसमें कोई रुकने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑन सोर्स कर रहे हैं तो किसी का खर्चा ना गवर्नमेंट पंजाब का है ना एलडीए का है, हम तो बस अपनी जेब से देना है। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये भी वापस आ जाएगी और वासा के मुलाजमीन जो हैं वो अपने 100% जो उनका बुनियादी और इखलाकी और ज़रूरी हक़ है, काम करते हैं उनका हक़ है, वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उनको लेके देंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वासा के जो मुलाजमीन हैं वो जिस तरह सीवरेज का या दूसरी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। अब 2017 से रेगुलर जो है ना मुलाजमीन हुए थे, उसके बाद मुतअद्दिद असामी अफसरों की, मुलाजमों की असामियाँ खाली हुई हैं। ये सैकड़ों असामियाँ जो खाली हुई हैं ये कब तक फिल हो जाएंगी? चूँकि लाहौर की आबादी में बेतहाशा इजाफ़ा होता जा रहा है, जहाँ भी देखें उस साइड पे जो है ना वो आबादियाँ बनती जा रही हैं, लेकिन मुलाजमीन का उस हिसाब से इजाफ़ा नहीं हो रहा। ये कब तक हो जाएगा? सर, वासा जो एक इदारा है ना, ये लाहौर शहर का मेरे ख्याल में मुलाजमीन के हिसाब से सबसे बड़ा इदारा है। अब जब तक गवर्नमेंट पॉलिसी में अपनी तब्दीली नहीं लाती मुलाजमीन को रेगुलर करने की या भर्ती करने की, तब तक तो हमने सिस्टम चलाने के लिए वर्चार्ज मुलाजमीन भर्ती करने पड़ते हैं, और वो हम कर भी रहे हैं, और वासा की खिदमत वो लोग वर्चार्ज मुलाजमीन कर भी रहे हैं। अब जहाँ पे हमारे 6000 वासा के रेगुलर मुलाजमीन काम कर रहे हैं, वहाँ पे तकरीबन 3000 वासा के वर्चार्ज डेली वेजेस मुलाजमीन काम करके शहर लाहौर की खिदमत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जब भी वक्त आया तो इंशाल्लाह ताला ये लोग रेगुलर होंगे और वासा की जो टीम है उसका इंशाल्लाह रेगुलर हिस्सा बनेंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि प्लाट जो वासा के मुलाजमीन को जो मिलने थे एलडीए की तरफ से वो एक अरसा ही हो गया, ख्वाब ही बन गया है, तो इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त हुई है या उसके पीछे आप काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा और एलडीए का जो है वो 3% कोटा है। हम उनको वो वासा की और सीवरेज की और वाटर सप्लाई की सहूलत देते हैं। तो उन स्कीमों में जितनी भी एलडीए की स्कीमें होती हैं उनमें 3% हिस्सा होता है, 1.5% एलडीए का और 1.5% वासा का। तो कुछ थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था दोनों मदर और पेरेंट डिपार्टमेंट के दरमियान, वासा का और एलडीए के दरमियान। वो कोर्ट में भी था, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था। उसके बाद चूँकि निगरान सेटअप था तो कमिश्नर लाहौर साहब के पास ही डीजी एलडीए का चार्ज था। तो उन्होंने कहा था कि जब तक कोई रेगुलर डीजी नहीं आता तो आप उसका वेट कर लें। तो हमने उसका वेट किया। अभी जो है वो ज़ेर गौर है ये मामला। इंशाल्लाह अब एलडीए और वासा इंशाल्लाह जिस दिन भी प्लाटों की कुरानदाजी होगी, इकट्ठी होगी। पहले एलडीए चाह रहे थे कि हम अपने एलडीए के मुलाजमीन की कर देते हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा कि जी हम भी डीजी एलडीए साहब के मतहत ही हैं तो हमें भी उस कुरानदाजी में शामिल किया जाए। तो अब इंशाल्लाह जब भी होगा उस कुरानदाजी में जब एलडीए की होगी तो इंशाल्लाह ताला वासा की भी कुरानदाजी साथ होगी, और मुलाजमीन जैसे एलडीए के मुलाजमीन को मिलेंगे वासा के मुलाजमीन को भी इंशाल्लाह प्लाट मिलेंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आप सीबीए यूनियन है, आप एक आखिरी उम्मीद होते हैं मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए।
आपने कौन सा ऐसे काम मुलाजमीन के लिए करवाए हैं जो काबिल फ़ख्र हैं या मुस्तकबिल में करवाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, यूनियन का काम होता है मुलाजमीन के खिलाफ बहबूद के लिए काम करना। 2016-17 में भी हम लोग ही CBA था, मैं प्रेसिडेंट था, शाहिद साहब मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब थे। तो हम लोगों ने कोशिश की, हम लोगों ने मेहनत की, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और 1650 के करीब जो वासा में वर्चा काम करने वाले मुलाजमीन थे उनको हमने रेगुलर करवाया। उसके अलावा मुतअद्दिद काम है, तरक्याती काम है, मुलाजमीन के फलाह बहबूद के लिए काम किए, हज के लिए 7 बंदों को भेजते हैं। अभी हाल ही में जो पिछले माह हमने काम किया 50 पर अप करने के साथ, वो वासा की हिस्ट्री में पहली दफ़ा, बल्कि पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि गटरों में काम करने वाले वो हीरोज़ जो वासा के किसी भी शहर में शनाख्त हैं, जो पहचान है, जो इज़्ज़त है, सैनिटेशन वर्कर जो मनोगार के नीचे जाके शहरियों की खिदमत करते हैं, जहाँ पे कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता, वो उसके अंदर जाके काम करते हैं। उनकी अपग्रेडेशन के लिए पंजाब भर में पहली दफ़ा वासा लाहौर ने CBA की डिमांड पे उनको अपग्रेड किया है। जो सैनिटेशन वर्कर 1 नंबर स्केल में भर्ती होता था वो 3 नंबर स्केल में रिटायर हो जाता था। अब वो 1 नंबर स्केल का जो सैनिटेशन वर्कर है वो उसको अपग्रेड करके स्केल नंबर 4 में भेज दिया गया है। उसके अलावा जो सुपरवाइज़र था वो 3 नंबर स्केल में था, उसको 6 नंबर स्केल में अपग्रेड कर दिया गया है। जो उनका सुपरवाइज़र था, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, उसको 3 से 6 स्केल दे दिया। जो सुपरवाइज़र था उसको 6 से 8 स्केल दे दिया गया है। ये वो खिदमात हैं जो उनकी खिदमत के सिले में वासा ने, इंतज़ामिया ने यूनियन की डिमांड पर कर दी हैं। इससे पहले हमने पिछले साल वासा में काम करने वाले JPO जूनियर पंप ऑपरेटर वगैरह के ऑपरेटर क्लास के लिए काम किया था, उनकी अपग्रेडेशन करवाई थी, उनको भी इसी तरह अपग्रेड करवाया था। वासा में जो मशल यूनियन CBA है उसका काम वासा के मज़दूरों की खिदमत करना है। उसी मज़दूर दोस्ती के सिले में दूसरी दफ़ा लगातार हम मुंतखब हुए हैं और भारी वोटों की लीड से, 1301 वोटों की लीड से हम कामयाब हुए हैं। और जिस तरह हम मज़दूरों की खिदमत कर रहे हैं, मेरे अल्लाह ने चाहा इसी खिदमत को जारी रखते हुए अगला इलेक्शन में इंशाल्लाह मशल यूनियन CBA ही जीतेगी। चलें चो साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियाँ आपको कामयाब करे और लोगों की आप जो है ना वो खिदमत करते रहें। इसमें एक आप हमें थोड़ा सा बता दें कि मुलाजमीन को जो सहूलियात मिलती हैं, मसलन उसमें जो वो काम करने जाते हैं उनको अलाउंस वगैरह कोई मिलता है, उसकी थोड़ी सी तफसील भी बताएं। इनाम ऑन एरिया देते हैं जो लोग टॉप पे काम करते हैं, जैसे बरसात के मौसम में सैनिटेशन वर्कर काम करते हैं, ट्यूबवेल के लोग काम करते हैं, सब इंजीनियर्स काम करते हैं। इस तरह जो जो रिलेटेड बरसात के लोग काम करते हैं उनको ऑन एरिया उसके मानसून के बाद ऑन एरिया दिया जाता है। वो नकद की सूरत में भी दिया जाता है और सर्टिफिकेट की सूरत में भी वासा इंतजामिया की तरफ से उनको एजाजी तौर पर दिया जाता है, जो कि उनके लिए एक बेहतरीन कारकर्दगी का हमेशा के लिए एक नमूना बन के उनके घरों में भी रहता है। उनके बच्चे भी उनको याद करते हैं कि जो हमारे वाल साहब वासा में थे या हमारा भाई वासा में था, उसने वासा की खिदमत की थी, शहर लाहौर की खिदमत की थी, तो इंतज़ामिया ने उनको अप्रिशिएट किया था। ये सारी ज़िंदगी के लिए उनका एहसासा बनती हैं चीज़ें। अच्छा, चो साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो प्रमोशन होती है, जी ये एक मुलाजिम की जो है ना वो एक ख्वाब होता है कि मेरी बर वक्त प्रमोशन हो जाए, मैं अगले ग्रेड में चला जाऊं और मेरी थोड़ी सी तनख्वाह बन जाएगी। जितनी महंगाई है उस हिसाब से तो मुलाजमीन की, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो उस हिसाब से कम है। जो आपके वासा के मुलाजमीन हैं इनकी प्रमोशन का क्या हाल है कि तमाम दोस्तों को प्रमोशन मिल चुकी है और जिनको नहीं मिली उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो बंदा जब एलिजिबल होता है वासा में, इस वक्त कोई भी जो प्रमोशन है ना वो पेंडिंग नहीं है। अच्छा, जो बंदा माशा एलिजिबल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट लॉज के मुताबिक जो बंदा एक प्रमोशन लेता है उसके अगले स्टेप के लिए उसको 5 साल करना ज़रूरी होते हैं। जी, जब भी बंदा 5 साल पूरे कर लेता है वो तो एलिजिबल हो जाता है। हमारे पास इस टाइम कोई भी इस तरह का एलिजिबल बंदा नहीं है कि जिसकी प्रमोशन बनती हो और वो रह गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह वासा में एक इस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि शायद किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, वासा में किसी को सिफारिश ढूंढ के लाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम इस तरह का है। इस दौरान अगर किसी की डेथ हो जाए, फौत हो जाए, तो उसका उसको क्या जो है वो मुआवजा मिलता है? बिल्कुल जी, उसके इंश्योर्ड हैं वासा के मुलाजमिन सारे। उनको इंश्योरेंस के पैसे जो होते हैं वो उनकी पूरी इंश्योरेंस मिलती है। और दौरान डेथ ड्यूटी करने वाला जो बंदा फौत होता है उसको 17A के तहत उसके बच्चे को, पढ़ा लिखा है तो पढ़ी लिखी जॉब, अगर पढ़ है तो उसके हिसाब से उसको जॉब मिलती थी। आजकल थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से डिस्प्यूट चल रहा है 17A का, तो आज से पहले तक तो ऐसे ही था। आगे जब इंशाल्लाह होगा तो कंपनसेशन महकमे की तरफ से भी होती है। अगर कोई दौरान ड्यूटी को बंदा
अपनी जान दे देता है या अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो इंश्योरेंस के अलावा महकमा वासा की तरफ से भी उसको जो है ना कंपनसेशन दी जाती है, वो वासा इंतज़ामिया की तरफ से दी जाती है। पहले 17A में भर्ती होते थे, अब थोड़ा सा डिस्प्यूट चंद दिनों से चल रहा है, इंशाल्लाह वो भी सेटल हो जाएगा, तो फिर पहले की तरह 17A में उनकी औलाद, उनकी मिसेज, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर ज़रूर भर्ती होगा इंशाल्लाह। जो साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मैं हूँ अंसार ज़ाहिद, आप देख रहे थे आवाज़ पाकिस्तान। इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।